नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आजम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज रैंकिंग में अगला टाइप पढ़ते हैं, जिसमें पूछता क्या है कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि दो लोग रहेंगे, एक व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और दूसरे का अंत से पता रहेगा, और इसमें क्या होगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपको पता रहेगा। तो पूछेगा कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अगले टाइप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार आप रीड करिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है। फिर कह रहा है जबकि बी दाएं से कितने पर है, 23वें स्थान पर है। ठीक है, बी दाएं से 23वें स्थान पर है। बोला है पंक्ति में कुल कितने हैं, 50 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। तो पूछा है कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिएगा। जैसे अगर चाहे इसको आप बेसिक से करेंगे तो आपको 50 लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद ए का स्थान देखेंगे, बी का स्थान देखेंगे, फिर उसके बीच में देखेंगे कितने लोग हैं। तो पहले आइए बेसिक से करते हैं, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। करा देखिए, इसमें इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल 50 लोग हैं। तो आप सबसे पहले 50 लाइन खींचिए। ठीक है, यह तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट का। तो पहले आप बेसिक से करिएगा। देखिए या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बताइए पंक्ति में टोटल कितने हो गए, 50 व्यक्ति हो गए ना। अब कहा है ए जो है बाएं से कितने पर है, ए बाएं से 20 पर। तो ए का स्थान लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ए कितने पर है, ए 20 पर है। ठीक है, कहां से है, बाएं से है। और बोला है कि जो बी है दाहिने से कितने पर है, 23 पर है। बी दाहिने से 23 पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पर कौन आया है, बी। अब बी दाहिने से कितने पर है, 23 पर है। तो बी का स्थान कितना है, 23 है। अब पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 है। यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा देखिए यह एक बेसिक तरीका है कि जिसमें आप लाइन खींच के अपने आंसर को देंगे। ठीक है, लेकिन इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यह समझे, अब आते हैं डायरेक्ट पर कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। यह हो गया है, आइए अच्छा ये बताइए, बाएं से ए का स्थान, बाएं से किसका, ए का, बाएं से ए का स्थान कितना दिया है, 20 दिया है, 20 दिया है। जो ए बाएं है, दाएं से बी का स्थान, दाएं से बी का स्थान कितना दिया है, 23 दिया है। कितना दिया है, 23 हो गया। अच्छा कुल व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है, कुल व्यक्ति, जो पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं वह कितने हैं, 50। कुल व्यक्ति कितने हैं, 50। क्या हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए आप दाएं और बाएं को जोड़ लीजिएगा, दाएं और बाएं को जोड़ना है। तो अब बताइएगा 20 और 23 जोड़ेंगे तो 20 और 23 जोड़ेगा कितना आएगा, 43 आएगा। कितना आएगा, 43 आ गया। अब कुल व्यक्ति कितने हैं, 50। 50 में से आप 43 घटा देगा, 50 में से 43 घटाएंगे कितना आएगा, 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या करना है, आपको बाएं और दाएं को जोड़ लेना है। बाएं और दाएं को जोड़ेंगे, जैसे आप 20 और कितना जोड़ेंगे, 23, कितना आ जाएगा, 43। जो ये 43 आया है यह 50 से कम है। अगर 50 से कम है तो 50 में से क्या करेंगे, 43 घटा देंगे। 50 में से 43 घटाएंगे कितना आएगा, 7। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है,
जबकि बी दाहिने से 18वें स्थान पर है। कहा यदि इस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए इसको लगाने आपको कोई समस्या नहीं। क्या करना है, ए का स्थान बाएं से कितना दिया है 15, ए का बाएं से स्थान 15 और बी का दाहिने से स्थान कितना दिया है 18 और कुल व्यक्ति कितने हैं 50 है। कुल व्यक्ति कितने हैं 50 है। अब क्या करना है, अब आपको दाएं और बाएं को जोड़ लेना है। तो देखिए 8 और 5 कितना होगा 13 के 3 होगा और 1 1 2 1 3 कितना हो गया 33 आ गया। ये कितना आ गया जोड़ने पर 33 आ गया ना। कुल व्यक्ति कितने हैं 50, 50 में से आप 33 घटाइएगा, 50 में से 33 निकाल देगा, कितना आ जाएगा 17, कितना आएगा 17। यही आपका आंसर। क्यों, दाएं और बाएं को जोड़ना है, दाएं और बाएं को जोड़ने पर यदि संख्या कुल व्यक्तियों से कम आए तो 50 में से जो जोड़ने पर आया है उसको आप घटा देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, करा एक पंक्ति में रवि बाएं से 20वें स्थान पर है। ठीक है, एक पंक्ति में रवि बाएं से 20वें स्थान पर है और कौन है ऋचा दाएं से कितने पर है, ऋचा दाएं से 18वें पर है। ऋचा क्या है दाएं से 18वें पर है। हो गया, चलिए तो कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल 54 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 54। तो आपसे पूछा है कि रवि और ऋचा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था सेम वैसे क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए ए है रवि, कौन है रवि, रवि का स्थान कहां दिया है बाएं से, रवि बाएं से कितने पर है, तो रवि जो है बाएं से 20वें पर है। ठीक है, उसके बाद कौन है ऋचा है, ऋचा जो है दाएं से कितने पर है, दाएं से 18 पर है। कितने पर है 18 पर है। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति आपके पास हैं 54 व्यक्ति। कितने हैं 54 व्यक्ति। अब इन दोनों को जोड़ेगा, 20 और 18 कितना होगा 38, कितना होगा 38। अब क्या करेंगे 54 में से 38 घटा दिएगा, 54 में से 38 घटाइएगा, 14 में से 8 गया कितना आ गया 6 और 4 में से 3 गया कितना है 16। ये आपका आंसर क्यों हो गया ना। अब देखिएगा इसी में एक और वैरायटी पूछता है जिसमें जो आपका देखिए जो यह योगफल आया है कितना आया है, तो कुल व्यक्तियों से कम आया है। और जो अब अगला क्वेश्चन होगा इसमें जो योगफल आएगा कुल व्यक्तियों से ज्यादा आएगा, तब क्या करेंगे क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या करा एक पंक्ति में ए बाएं से कितने हैं 13वें स्थान पर है, फिर बोला है जबकि बी दाएं से कितना है 25वें स्थान पर है। ठीक है, करा इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 34 लोग हैं। तो आपसे पूछा है दोनों व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपको क्या करना है, देखिए ए बाएं से कितना है 13वां है और बी दाएं से कितना है 25वां है। तो अच्छा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 34। तो पहले इसका बेसिस समझिएगा फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाइएगा। कैसे देखिएगा, टोटल 34 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 व्यक्ति हो गए। ए का स्थान कहाँ है बाएं से 13 है, तो यहाँ से लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर कौन है ए। अच्छा बी दाने से कितना है 25, इधर से 25 गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पर कौन है बी, दाने से कितना है 25। अच्छा तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो कहेंगे ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, केवल 2 व्यक्ति हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यह एक बेसिक तरीका है, लेकिन लगाएंगे आप इसको कैसे उसको समझिएगा। देखिए यहाँ देखिए 2 आपका आंसर आया है ना, आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लिखना है क्या ए जो है बाएं से कितने पर है, ए जो है बाएं से आपका है कितना 13, बी जो है यह दाएं से कितने पर है, बी दाएं से दिया है 18 पर है, कितने 25 पर है, कितने पर है 25 पर है। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हैं 34, कुल व्यक्ति कितने हैं 34, कुल व्यक्ति हैं 34। यह हो गया। क्या करिएगा देखिए इसमें आपको फिर वही काम दाएं बाएं को जोड़ेगा, तो दाएं बाएं को जोड़ेंगे तो बताइए 13 और 25 जोड़ेंगे
कितना होगा 38, कितना होगा 38, 38 होगा ना। अच्छा बताइए यह कुल व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा है कि कम है, तो आप कहेंगे सर ज्यादा आ गया है, कुल व्यक्तियों से ज्यादा आ गया है। तो अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा। कुल व्यक्ति है आपके पास 34 और दाएं और बाएं जोड़ने पर कितना आया है 38। आपको ये काम करना है, जब आपको ओवरलैप पढ़ा रहे थे कि जब बीच में बैठे व्यक्ति कुल व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम संख्या पढ़ा रहे थे, तो आपको बताए थे जब भी कभी आपको ओवरलैप करना है तो कम से कम 2 स्थान छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे 2, ठीक है। याद रखिए कहाँ जोड़ना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में 2 जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे 2 जोड़ेंगे 34 तो कितना आ जाएगा 36, कितना आ गया 36। और देखा 36 और ये 38 का अंतर कितने का आएगा, तो आपका जवाब होगा 2 का। तो बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यह आंसर। ध्यान रखिएगा, क्या चाहे तो आप बिना पेन और पेपर का बता सकते हैं। कैसे, क्या करना है, दाएं और बाएं को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अगर कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से दाएं और बाएं का योगफल घटा देंगे। एक कंडीशन जो आप पढ़ चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि जब आप दाएं और बाएं को जोड़ेंगे और वह कुल व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा आए तो कुल व्यक्तियों की संख्या में 2 जोड़कर और दोनों का अंतर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग लगाइए क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूरा करिए, देखिए कैसे। अच्छा बताइए इसके लिए आपको क्या पेन और पेपर का यूज करना है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करना। क्यों, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 24 है ना। और यहाँ देखेंगे ए कितना है 15 है और बी कितना है 20 है। तो आप 15 और 20 को जोड़ेगा कितना आएगा, 15 20 35 आएगा। अब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 24 है ना। तो 24 में 2 जोड़िए कितना होगा 26 और यहाँ कितना जोड़ने पर कितना आया 35। 26 4 30 होता है 5, 5 और 4 कितना होगा 9, कितने का अंतर होगा 9 का अंतर। तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे 9 व्यक्ति होंगे। आइए कैसे हल करते देखिए। ए का स्थान कहाँ से दिया है, बाएं से। ए बाएं से कितने पर है, ए बाएं से है 15वें पर, ठीक है। जो बी है, बी दाएं से कितने पर है 20वें पर, कितने पर है 20वें पर है। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है आपका 24, यह दिया है। आपको क्या बताया है, दाएं और बाएं को जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो बताइए कितना आएगा 35 आएगा, आएगा ना। अब क्या करना है, अब देखेंगे 35 ज्यादा है किससे, कुल व्यक्तियों की संख्या से। तो आप इसमें 2 जोड़िए, 24 तो कितना होगा 26, 2 जोड़ना है कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, आ गया ना 26। अब देखा 26 और 35 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 26 और 35 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। कितने का है 9 का है, यही आपका आंसर है। देखिए कोई दिक्कत लगाने में नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान समझिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 18वें स्थान पर है जबकि प्रदीप अंत से कितने पर है, 14वें पर है। करा है कि दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों का 1/5 व्यक्ति है, ठीक है। तो पूछा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें प्रारंभ का स्थान दिया है, अंत का स्थान दिया और जो बीच में बैठे हैं उसकी संख्या नहीं है। बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं कुल व्यक्तियों का, यानी जितने भी कुल व्यक्ति होंगे उसका का मतलब पूरा 1/5 व्यक्ति हैं। तो पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना। तो आपको इसमें क्या पता है, आपको इसमें प्रारंभ से स्थान पता है, कहां से, प्रारंभ से। और इसमें कहां से पता स्थान है, अंत से, अंत से स्थान पता है। प्रारंभ से राहुल कितने पर है, 18वें पर है और प्रदीप अंत से कितने पर है, 14वें पर है। ये कौन है, प्रदीप, ये है राहुल और ये है प्रदीप, है ना। यह हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों का कितने हैं, 1/5 व्यक्ति। अच्छा कुल व्यक्तियों की संख्या आपको पता है, तो आप कहेंगे सर नहीं पता है, नहीं पता है। आप मान लीजिए कि माना कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या x, कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितने हैं x, है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, कुल व्यक्तियों का 1/5 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। तो बीच में बैठे व्यक्ति निकाल लीजिएगा, बीच में बैठे व्यक्ति बराबर, तो आप कहेंगे देखिए कुल कितने हैं x हैं, आप कुल मानेंगे x,
यक्स का कितना है 1/5 व्यक्ति हैं, तो यह हो जाएगा कितना आपका 5 यक्स बटे कितना हो जाएगा 5 यक्स बटे 5, यह हो गया। अब इसी को हल कर देना। क्या आपको एक सूत्र बताए थे, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान बराबर होता है कुल व्यक्ति। याद आया कुछ? आया। अच्छा, प्रारंभ से स्थान कितना है 18, तो यहां लिखेंगे आप 18। बीच में कितने व्यक्ति है x/5 व्यक्ति हो गए, और अंत का स्थान कितना है आपका 14, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल व्यक्ति कितने हैं x है, यहाँ आप लिखेंगे x। हो गया, कुल व्यक्ति कितने हैं x है। हो गया, संख्या वाले को एक तरफ और ये जो है आपका x वाले को एक तरफ, तो बताइए 14 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 32, ये आ जाएगा 32 बराबर, यह होगा x माइनस एक्स बटे कितना 5। जब इसको आप इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा, आगे प्लस है, जब बराबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, अच्छा 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5x में से 1x निकलेगा 4x, तो आप कहेंगे 32 बराबर होगा 4x बटे 5। हो गया, 4 से आप काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 बटे 32 और 5 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 बटे 40, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 40 है। यह हुआ तरीका जिसको आप x मानकर लगाएंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो देखिए यह तो बेसिक तरीका लगाने का, अगर कुछ नहीं तो आपको ये लगाना है, नहीं तो आप तुरंत ऑप्शन में आ जाएगा। किस पर आ जाएंगे? ऑप्शन पर। और ऑप्शन से जब आप लगाएंगे, देखिएगा ध्यान समझिएगा, किससे आप लगाएंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे टिक करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए कुल व्यक्ति कितने हैं आपके 38, जैसे आप एक ऑप्शन मान लें कि ऑप्शन ये आपका सही है, तो आप क्या मानेंगे? कुल व्यक्ति 38। तो बताइएगा क्या हम 38 का 1/5 निकाल सकते हैं? कहेंगे सर दशमलव में आएगा, और व्यक्ति कभी 1.5, 2.5, 3.5 व्यक्ति नहीं होते हैं। जब भी व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति होगा, 3, 5, 10, 20, 50, कभी 1.5 व्यक्ति आप सुने हैं? नहीं, तो यह नहीं होगा। तो इसका मतलब यह वाला आपका ऑप्शन कट गया। अच्छा, यहाँ 42 पे आएगा, क्या 42 का हम 1/5 निकाल सकते हैं? कहेंगे नहीं, दशमलव में आएगा, तो मतलब ये भी आपका कट गया। कौन कौन सा ऑप्शन बचा है आपका? बचा है 25 और क्या बचा है 40। अच्छा, 25 का निकालेगा, आपके दिमाग में 25 तो कट जाएगा, तो देखिएगा 25 का 1/, कितना निकालना है? 25 का 1/5, 25 का 1/5 कितना आएगा? यह 5 आएगा। हो गया। अब आपको देखिए 18 प्लस 14, अच्छा 18 प्लस 5 प्लस 14 जोड़ना है, और जोड़ने पर 25 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 25 जोड़िए। अच्छा, 18 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 और 5 कितना हो जाएगा 37। क्या इसके बराबर आया? तो आपका जवाब होगा नहीं। मतलब इनको जोड़ने पर यह संख्या मिल जाए, जिस ऑप्शन को आप उठा रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो आप किसको लेंगे? 40 को। और देखिएगा 40 का 1/5 निकालिए, कितना आएगा? 8 25 40, यानी 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। यह हो गया। अच्छा, आप क्या लिए हैं? 40। अब हम प्रारंभ से, अंत से और बीच की संख्या जोड़ने पर 40 ला दिए, मतलब वही वाला आपका ऑप्शन सही। जैसे प्रारंभ से कितना है? कितना आपका है 18, बीच में कितने हैं 8, और अंत से कितना है 14। कितना है 14। अच्छा, जोड़िएगा 14, 18 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 32। 32 और 8 कितना होगा? 40। बताइए जोड़ने पर 40 आया कि नहीं आया? जैसे 40 आया, इसका मतलब यह बात आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो आप ऐसे हिट करिएगा क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन को ऐसे ही देखते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप ऑप्शन को हिट करिएगा ना, किससे को हिट करेंगे? ऑप्शन को। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, करा एक पंक्ति में रमन प्रारंभ से कितना है? 16वें स्थान पर है, और गगन अंत से 16वें स्थान पर है। करा कि दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों का कितना है? 1/3 व्यक्ति है। तो पूछ रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो आप मान लीजिए ना, जिसे कुल व्यक्ति मान लीजिए कितने हैं? 40। ये मान लीजिए कुल व्यक्ति कितने हैं? 40 है। तो क्या हम 40 का 1/3 निकाल सकते हैं? निकलेगा। तो आपका जवाब होगा कि 40 को यह 3 पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा। नहीं करेगा तो यह दशमलव में आएगा, और दशमलव में आदमी 1.5, 2.5, 3, 3.5, 5.5 कभी नहीं होते हैं। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। क्या 45 को, यहाँ देखिएगा कितना है 45, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो बताइएगा, यह है मान लीजिए अब
ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए वाला। बी लेंगे आप 45। अब 45 का 1/3 निकालेगा तो कहेंगे कितनी बार जाएगा, तो आपका 3 एक कम 3 होगा, 3 बचे 15, यानी 15 बार जाएगा, जाएगा ना। अब क्या करिएगा, देखिए प्रारंभ से कितना है 16 है और अंत से कितना है 16 है, फिर कितना लेना है आपको 15, जोड़िएगा सबको, 16 16 32, अब 32 10 42, अब 42 5 कितना होगा 47। इसका मतलब कुल व्यक्ति कितने आएंगे 47। क्या यह 47 था, नहीं, कितना था 45। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया गलत, यानी आपका 45 भी क्या है गलत है। अब किसको चेक करेंगे आप 48 को, किसको चेक करेंगे 48 को, देखिएगा मान लीजिए, अब देखिए बी भी आपका गलत हो गया। अब 48 को चेक करेगा तो 48 का 1/3 निकालेगा तो 3 एक कम 3 होगा, 3 छक 18, कितना आ गया 16, आ गया ना। अच्छा प्रारंभ से स्थान कितना दिया है, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान और प्लस अंत का स्थान, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर या जिस ऑप्शन को उठाए हैं, तो ऑप्शन आप उठाए हैं 48 उठाए ना। तो देखिएगा प्रारंभ से स्थान कितना है 16, बीच में व्यक्तियों की संख्या कितना निकाले आप 16, और अंत से स्थान कितना है 16, और सबको जोड़ेंगे तो 48 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो आपका आंसर क्या होगा 48 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसमें ऐसे दो ऑप्शन आएंगे जिसको वह संख्या जो बटे में 3 बटे में 5 रहेगा वो कभी नहीं काटेगा, तो वो आपका डायरेक्ट हट जाएगा। एक या दो आपका बचेगा ऑप्शन, तो उसको आप हिट करेगा, हिट करने पर प्रारंभ से स्थान, बीच का स्थान और अंत का स्थान जोड़ लीजिएगा। अगर जोड़ने पर वह संख्या, जिस संख्या को आप उठा रहे हैं, जैसे आप लिए हैं कितना 45, अगर प्रारंभ का, बीच का और अंत का जोड़ने पर 45 आ जाए तो वही आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे नहीं था तो गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए प्रारंभ से कितना है 16 है, अंत से कितना है 16 है, और बीच में व्यक्तियों की संख्या भी आप निकाले कितना 16, तो 16 तिया 48, इसका मतलब यह मिल गया, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।